नमस्कार, इंडिया डे लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको दिखाएंगे इंडिया 100 सुपरफास्ट अंदाज में। पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार। बैरकपुर, हुगली, जंगलपारा और हावड़ा में करेंगे चुनावी जनसभा। जनता को संबोधित कर करेंगे वोट की अपील। आज पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरेंगे हुंकार। रोड शो कर पक्ष में बनाएंगे माहौल। जनता से करेंगे वोट की अपील। आज यूपी में अमित शाह की चुनावी रैली। दोपहर 12 बजे प्रतापगढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी की उपलब्धियों की देंगे जानकारी। वोट की करेंगे अपील। प्रतापगढ़ के बाद रायबरेली में शाह जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे वोट की अपील। रायबरेली के बाद गोंडा में अमित शाह चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की करेंगे अपील। आज अमेठी में सीएम योगी की चुनावी सभा। जनता को संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। दिल्ली में आज सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम मान करेंगे रोड शो। जेल का जवाब वोट से रखी रोड शो की थीम। सुदर्शन पार्क पुल से लेकर मोती नगर तक होगा रोड शो। तिहाड़ से बाहर आते ही एक्शन में सीएम केजरीवाल। आज सभी विधायकों की बुलाई बैठक। लोकसभा चुनाव के साथ कई रणनीतियों पर होगी चर्चा। आज बाराबंकी और मोहनलालगंज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनावी जनसभा। जनता को संबोधित कर इंडिया गठबंधन के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव करेंगे संयुक्त जनसभा। 17 मई को बीजेपी के खिलाफ करेंगे प्रचार। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, बीजेपी कहती है कि एआईएमआईएम को वोट देना पाकिस्तान को वोट देने के बराबर। हम भारत में हैं और इसी धरती पर पैदा हुए और इसी धरती पर मरेंगे। राहुल गांधी ने स्वीकार किया कॉमन प्लेटफॉर्म पर बहस का न्योता। कहा, प्रधानमंत्री जी से संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा। एक मंच से अपना विजन देश के समक्ष रखने की एक सकारात्मक पहल होगी। पीएम मोदी को बहस की चुनौती पर स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर जुबानी हमला। कहा, पीएम के बराबर में बैठकर बहस करने वाले बताएं कि क्या वो इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार हैं। पुलवामा हमले को लेकर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर स्मृति ईरानी का पलटवार। कहा, केवल कांग्रेस नेता ही सेना की वीरता पर उठा सकता है सवाल। सीएम रेवंत, गांधी परिवार के लिए सिर्फ एक एटीएम है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची नोएडा पुलिस। पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट मामले में घर पर चस्पा किया नोटिस। कल गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी करेंगे नामांकन। सपा जिलाध्यक्ष ने विज्ञप्ति जारी कर दी जानकारी। चौथे चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। कल 10 राज्य की 96 सीटों पर होगा मतदान। 1717 प्रत्याशियों की होगी अग्नि परीक्षा। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में होगा मतदान। ओडिशा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में भी डाले जाएंगे वोट। कल यूपी की 13 सीटों पर होगी वोटिंग। चौथे चरण में बीजेपी के कुल 9 सांसद लड़ रहे चुनाव। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी चुनावी मैदान में ठोक रहे हैं ताल। चौथे चरण में दांव पर है अखिलेश और ओवैसी जैसे दिग्गजों की किस्मत। 4 जून को आएंगे नतीजे। चौथे चरण में यूपी की कन्नौज सीट पर होगी वोटिंग। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव यहां से लड़ रहे हैं चुनाव। कल पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट पर भी होगी वोटिंग। इस सीट से इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे चुनाव। टीएमसी से यूसुफ पठान तो कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी आमने सामने। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा लड़ रही हैं चुनाव। बीजेपी से अमृता रॉय ठोक रही हैं चुनावी ताल। बिहार की बेगूसराय सीट पर भी कल होगा चुनाव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। इंडिया गठबंधन ने अवधेश राय को बनाया है संयुक्त उम्मीदवार।
पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट पर बीजेपी ने पवन सिंह की जगह एसएस आलूवालिया को दिया है टिकट। टीएमसी ने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा पर जताया है भरोसा। आंध्र प्रदेश की कडप्पा लोकसभा सीट पर भी होगा दिलचस्प चुनावी मुकाबला। प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस की बेटी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला का उनके चचेरे भाई वाईएस अविनाश रेड्डी से होगा मुकाबला। कल तेलंगाना की हैदराबाद सीट पर होगा मतदान। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी इस सीट से लड़ रही चुनाव। बीजेपी से माधवी लता ठोक रही है ताल। केजरीवाल के उत्तराधिकारी वाले बयान पर अमित शाह का पलटवार। कहा पीएम मोदी अपना तीसरा टर्म करेंगे पूरा, 75 के बाद भी रहेंगे प्रधानमंत्री। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा लोगों को भ्रमित करना आम आदमी पार्टी की आदत है। जमानत का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का केजरीवाल पर पलटवार। कहा अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कर रहे हैं ऐसा। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर वीरेंद्र सचदेवा का हमला। कहा ये बस पैरोल पर बाहर आए हैं जैसे अपराधी बाहर आते हैं। हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज का केजरीवाल पर हमला। कहा जमानत सिर्फ केजरीवाल को मिली है, सीएम तो जेल में ही बंद है क्योंकि ना तो वो कोई हस्ताक्षर कर सकते हैं और ना ही सीएम कार्यालय जा सकते हैं। हैदराबाद में अमित शाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दक्षिण भारत में बीजेपी की होगी जीत, बीजेपी मजबूती के साथ बढ़ रही है आगे। सीएम योगी ने लालू यादव पर कसा तंज। कहा आज जब भारत डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है, उस बीच लालू जी आपको लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मिल रहे अपार जन समर्थन से विपक्ष का सारा प्रोपेगेंडा हो गया है फेल। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर वार। कहा हिंदू मुसलमान करके बीजेपी राजनीति कर रही है, जनता समझ चुकी है कि बीजेपी वोट के लिए लोगों को बांट रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार के दौरे पर पटना में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान। कहा खड़गे पूरी तरह से फ्लॉप शो के हीरो हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीतेगा विपक्षी गठबंधन। विपक्षी गठबंधन उत्तर प्रदेश में डिरेल है। पटना में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, ये लोग सीना पर उठाते हैं प्रश्न। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले गुलाम नबी आजाद। कहा मैं इन तमाम बयानों के खिलाफ, मैं लोगों के सामने जो मुद्दों और उनके हक के लिए करता हूं काम। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सार्वजनिक बैठक के दौरान झूमी सीएम ममता बनर्जी। कलाकारों के साथ ममता बनर्जी ने किया डांस। पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन के खिलाफ केस दर्ज। चुनावी राज्य आंध्र प्रदेश में विधायक दोस्त के घर पहुंचने पर जुटे थे भारी संख्या में फैंस। बिना परमिशन भीड़ जुटाने के आरोप में एफआईआर दर्ज। आज राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने का भी जताया आसार। महिला पहलवान यौन शोषण मामले के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान। कहा अगर आरोप साबित हो जाए तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में फरार हिस्ट्री शीटर के घर बुलडोजर चलाया गया। 1 करोड़ के अवैध कब्जे पर प्रशासन का चला बुलडोजर। आरोपी पर दर्ज है 32 आपराधिक मामले। राजस्थान के जालौर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की भरी हुंकार। कहा हिंदू राष्ट्र बनाना मेरा संकल्प है, एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। आज शुभ बेला में खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। बद्रीनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़। दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु।
बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर भक्तों में जश्न का माहौल, ढोल नगाड़ों के साथ जमकर झूमते नजर आए श्रद्धालु। केदारनाथ धाम में खुले भैरवनाथ के कपाट, विधि विधान के साथ पूजा पाठ के बाद धाम के क्षेत्र रक्षकों ने खोले कपाट। यमुनोत्री धाम में भक्तों का उमड़ा सैलाब, हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। वीडियो वायरल होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं सवाल। हाल ही में सेना के नए हथियारों में शामिल किया हेक्साकॉप्टर। जीओसी वज्र कोर ने हेक्साकॉप्टर के साथ किया गोलीबारी।